मामू और मुमानी के आने से कितनी रौनक हो जाती है और जब चले जाते हैं तो सन्नाटा। बुजुर्गों का वजूद बायस रहमत होता है। और बाज लोगों को ये रहमत बोझ लगती है। कबीर, आ, शीबा वापस जाना चाह रहे हैं। क्यों? उसे यहाँ कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, मगर मेरे ख्याल में तुम फरिया या अजमीर का रूम उसे सेट करवा दो, शायद वो अनकंफर्टेबल हो रही है। वो तो मैं सेट कर दूंगी, रूम का मसला नहीं है। बात यह है कि उसका घर काफी दिनों से बंद है, उसे जाना है वापस, सफाई वगैरह करवानी है, और भी 2-3 काम है। लेकिन वहां जाएगी तो फिर चचा खाला खालू उसे तंग करेंगे। वो जा चुके हैं? कहाँ? चचा तो पहले ही चले गए थे, और आज सुबह की फ्लाइट से उसके खाला और खालू भी चले गए अपने बेटे के पास। उन्होंने इसको बुलवाया मिलने के लिए, लेकिन इसने कहा कि मैं घर नहीं आऊंगी, मैं एयरपोर्ट आऊंगी। उनको ये सुन के काफी गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा कि आने की जरूरत ही नहीं, और मना कर दिया इसको मिलने से। ओह, फिर तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते अकेला। यही कहा था मैंने, लेकिन कहने लगी कि फिक्र नहीं करो, कुछ दिन के बाद आ जाऊंगी। चलो ठीक है, छोड़ाएंगे उसे। लो कॉफी पी फिर चलते। मिशी, मिशी, क्या हुआ? किचन में कौन है? रुखसाना। रुखसाना? कौन रुखसाना? हमारी न्यू मेड 24/7 सारे घर के काम करे। कहाँ से मिली? हमारी नेक्स्ट डोर नेबर ने भेजा है, शाजिया, उसकी मेड की रिश्तेदार है, अभी अभी गांव से आई है, उसको काम की जरूरत थी तो मैंने रख लिया। ओके, इतनी जल्दी दोस्ती भी कर ली है? इतनी जल्दी दोस्ती का मतलब, हमें यहाँ पे 1 हफ्ता हो गया और वो काम कर रही है, इसमें दोस्ती की तो कोई जरूरत नहीं। स्टिल एक अजनबी औरत को 24/7 घर में रखना ठीक तो नहीं है। तुम इतना वहम क्यों कर रहे हो? और वो अजनबी तो नहीं है, मैंने सब कुछ पता कर लिया है और तुम्हें बताया तो है, शाजिया की मेड की रिश्तेदार है। शाजिया को भी कितना जानते हैं हम? तुमने मेड का आईडी कार्ड वगैरह देखा? कुछ तो पता होगा इसके बारे में। अलमेर, तुम्हारे भैया के घर में भी ना 24/7 मेड्स होती थी, मसला क्या है? वो पुश्तों से वहां काम कर रहे हैं, हम सब जानते हैं उन्हें। इसे भी मैं जानती हूँ। यू नो व्हाट, यू डू योर वर्क एंड लेट मी टेक केयर ऑफ द हाउस। कोई मसला नहीं है। ओके, जस्ट बी केयरफुल। अचानक इसे क्या हो गया? एक औरत से इतना खौफ, दैट इज सो वियर्ड। अब तक तो सब मेरे प्लान के मुताबिक हुआ है। शाबाश फानिया, शाबाश। लेकिन ये महविश, इसका क्या करूं? इसको बहुत होशियारी से फंसाना, फिर रास्ते से हटाना होगा। कैसे? ये फरी ने भी ना गड़बड़ की है सारी। शोएब भाई को फोन करके पता करती हूँ कि भाई आना क्यों रोक दिया है। चल। फानिया भाभी का फोन, ये क्यों मुझे फोन कर रही है? हेलो शोएब भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाभी, आप सुनाएं? मैं तो ठीक हूँ शोएब भाई, लेकिन इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है वहाँ? लो, एक जगह आप लोगों ने आना छोड़ दिया, दूसरी तरफ अलमीर घर छोड़कर चला गया है। कहाँ से कुछ ठीक होगा यार? क्या अलमीर घर छोड़ के चला गया? चला गया ना अलमीर घर छोड़कर, आपने क्यों छोड़ दिया? अरे अपने हक से कौन दस्तबरदार होता है आज के जमाने में? जो अपना हक नहीं होता लोग उसको भी मारने पे तुल जाते हैं, और आप अपना हक दूसरों के हाथ में दे रहे हैं। क्यों? भाई तो पागल है, झगड़ा कर बैठी। लेकिन आप तो समझदार हैं यार शोएब भाई, कुछ अकल के नाखून लेना।
तो आप तो खुश होंगी ना भाभी, आपका तो रास्ता साफ हो रहा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं शोएब भाई जैसे आप लोगों से नाराज होने की वजह से बड़े भैया सारा घर पैसा मेरे नाम कर देंगे हैं? आपका दिमाग बहुत तेज है वानिया भाभी। आप चाहें तो ये भी करवा सकती हैं। शोएब भाई थैंक यू, क्योंकि कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है, हमने तो अपने बड़ों से यही सुना है। और अगर आपकी ये जबान हो गई ना कबूल, तो बस जो आप कहेंगे ना वो दूंगी, आपके मुंह में घी शक्कर। आमीन 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 आमीन। अपना वादा याद रखिएगा। ऑफ कोर्स शोएब भाई, ऑफ कोर्स। इसी बात करते हैं, वानिया अपनी जबान से नहीं भरती, चाहे वो दोस्ती हो या दुश्मनी। फरीद तुम वहां क्यों खड़ी हुई हो? आओ इधर आओ। कहीं फरी ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? आप वानिया भाभी से बात कर रहे थे? वो उनका फोन आया था खैरियत पूछने के लिए। अचानक आपकी खैरियत पूछने का ख्याल कैसे आ गया उनको? वो भी फोन करके? मुझे 3 महीने हो गए भैया के घर गए, आज तक उन्होंने मेरी खैरियत नहीं पूछी, एक फोन तक नहीं किया। और आपको स्पेशली कॉल करके पूछ रही हूँ। तुम्हें उनकी खैरियत पूछने पे एतराज है या मुझे फोन करने पे? एक बात मत भूलिएगा शोएब, वानिया भाभी से आपका रिश्ता मेरी वजह से। वो मेरे भाई की बीवी है, मेरी भाभी है। अगर मुझे बीच में से निकाल दिया जाए तो आपका वानिया भाभी से कोई रिश्ता नहीं है। शक कर रही हूँ मुझ पर? शक नहीं कर रही हूं आप पर। वो मेरी भाभी हैं, उनकी आदत को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बिना मतलब बिना गर्ज के वो कभी किसी से बात नहीं करती। मैं भैया के घर नहीं जा रही हूँ। वो तो बहुत खुश होंगी क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उन्हें मुझसे क्या मतलब, क्या गर्ज हो सकता है? मैं उन्हें क्या फायदा पहुंचा सकता हूँ? उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं बता सकता, तो मैं कैसे बता सकती हूँ? अच्छा ये बहस छोड़ो, ये बताओ कि तुमने मुझे अलमीर के घर छोड़ने का क्यों नहीं बताया? अलमीर का घर छोड़ना? इसका मतलब है फरी ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, इसे अलमीर के जाने का नहीं पता। वो बता रही थी कि अलमीर और मिशाल घर छोड़कर चले गए। क्या?
मैं तो तुम्हारी सूरत को तरस गया बेटा, तुम कब से नहीं आई? बाबा मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। बस क्या बताऊं, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से नहीं आ सके आपसे मिलने। सब खैरियत तो है ना बेटा? तुम खैरियत से हो? कबीर कैसा है? जी जी सब खैरियत है, आप परेशान नहीं हो, कबीर भी बिल्कुल ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सॉर्ट हो गई। अल्लाह तुमको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे बेटा, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र रहती है। फिक्र नहीं करें, यहाँ बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ मेरा ख्याल रखने के लिए, कबीर भी हैं। फिक्र तो मुझे आपकी होनी चाहिए, आप अपना ख्याल रख रहे हैं या नहीं? मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, और मैं अपना बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मेरी वजह से परेशान हो। वेरी गुड, ऐसे ही आपको अपना ख्याल रखना। मैं आऊंगी आपसे मिलने, ओके? ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि अल्लाह ने पता नहीं मेरी किस नेकी का सिला दिया है तुम्हारी सूरत में। मेरे घर के मसलों में उलझकर तुम अपने बाबा से भी नहीं मिल पाई, लेकिन कोई शिकायत नहीं की। बहुत अच्छी हुई तुम। अच्छे तो आप भी बहुत हैं, और यकीनन मैंने भी कोई नेकी की होगी जिसकी सिला में मुझे आप मिले। शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिशी, हम्म। मेरा एक टेंडर खुलने वाला है। इट्स अ ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट, पूरे साल का है। अगर मुझे मिल गया ना तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा टेंडर? लेकिन तुम तो भैया की कंपनी के साथ काम करते थे, तो टेंडर तो उसी कंपनी का हुआ। नहीं, नॉट एनी मोर। तुम्हें याद है जब भैया से अपार्टमेंट की बात की थी? आई न्यू कि वो मना कर देंगे, तभी कंपनी रजिस्टर करा ली थी और टेंडर भर दिया था मैंने। दैट्स नाइस। यस। और अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना, तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी कर दूंगा। भैया को पता है इस बारे में? नो, भैया डजंट नो। अपने दोस्त के साथ मिलके मैंने कंपनी रजिस्टर करवाई थी। सारी फॉर्मेलिटीज उसने पूरी की, मैंने बस टेंडर भरा था। क्या बात है अलमीर, ये तो तुमने बहुत ही अक्लमंदी का काम किया। बस दुआ करो मिल जाए, और अब तो कोई खौफ भी नहीं, सामने आके काम कर सकता हूँ। भैया की कंपनी से कोई ताल्लुक जो नहीं है मेरा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह यू विल गेट इट। यू आर अ जीनियस, यू नो दैट। थैंक यू। अच्छा अब बात सुनो बे, वो जरा फंड्स तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दो प्लीज। मुझे शॉपिंग पे जाना है। ओके, कर दूंगा। और कब तक मैं तुम्हारी गाड़ी चलाती रहूंगी? मुझे मेरी अपनी गाड़ी चाहिए, वो भी चेंज कर दो। हमेशा अभी नहीं, अभी मैनेज कर लो प्लीज। बिजनेस के अलावा कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकता रियली। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाया करूं? इसकी नौबत नहीं आएगी, ड्राइवर रख लिया है, कल से आ जाएगा। He'll drop me to the office, bring the car back, फिर जहां भी जाना हो चली जाना। I will see you and I'm getting late. खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ये आप क्या कह रहे हैं कि अलमीर ने कॉन्ट्रैक्ट भरा है? लेकिन अलमीर तो हमारी कंपनी का हिस्सा है ना, और एक कंपनी से 2 टेंडर कैसे भरे जा सकते हैं? सर ये कंपनी 2 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई थी, और ये कंपनी इनका दोस्त चला रहा था। लेकिन मुझे आज पता चला ये कंपनी अलमीर साहब की है। मुझे आबिद साहब ने फोन करके बताया। इसका मतलब है अलमीर काफी अरसे से अलग होने की प्लानिंग कर रहा था। तो
क्या उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है? सर पिछले 6 सालों से ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिल रहा है और अब भी हमारा ही नाम सबसे ऊपर है। और सेकंड नंबर पे? अलमीर सर की कंपनी। अच्छा, तो फिर हम अपनी कंपनी का नाम विड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग जाएं। ठीक है, ओके सर। वाह भाई शिबा, क्या चाय बनाई है तुमने? थैंक यू। लेकिन आज जो अंकल ने यखनी पुलाव बनाया है, ओ माय गॉड, दैट वाज अमेजिंग अंकल, मजा आ गया। बिल्कुल सही कह रही हो, मैं तो तरस गई थी बाबा के हाथ का यखनी पुलाव खाने की। बेटा तुम आती ही नहीं, तुम जब कहो मैं बना दूं बेटा। बाबा सारी सूरत हाल आपके सामने है, कैसे आऊं जाऊं? वहां फरी के बाद अलमीर के जाने से कबीर जैसे टूट के रह गए। अच्छा, दुख की बात तो ये है कि जिन भाई बहनों के लिए उसने पूरी जिंदगी वक्फ कर दी, आज वही भाई बहन उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। अंकल बात तो ये है ना कि आजकल के जमाने में रिश्तों में वो खुलूस और मोहब्बत बाकी रही ही नहीं है, बस सारे रिश्ते मतलब के हैं। ठीक कह रही हो बेटा, तुम भी तो इस ट्रॉमा से गुजरी हो। जी अंकल, लेकिन मैंने तो फैसला कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी में से अब उन तमाम रिश्तों को निकाल दूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आज तक कभी किसी ने मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाई। अब मैं वेल सेटल्ड हो गई हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ, मेरा बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और शिबा, दुनिया में कितनी औरतें हैं जो अकेले जिंदगी गुजार रही हैं और खुश हैं, तुम भी गुजार सकती हो। लेकिन सिर्फ साथ रखने के लिए किसी का एहसान लेना, ये बात तो समझ से बाहर है। अच्छा छोड़े इन सब बातों को, मैंने तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा सा डेजर्ट बनाया। अंकल यू आर फुल ऑफ सरप्राइजेस। अरे कबीर की कॉल आ रही है, शिबा तुम बैठो, मैं बात करती हूँ। श्योर। क्या हुआ महविश, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, आई थिंक एकदम से खड़ी हुई ना तो वो चक्कर आ गया। हाँ, मैं आती हूँ। हेलो। और क्या हो रहा था? कुछ नहीं, बस शीबा के साथ और पापा के साथ चाय पी रही थी। आप बताएं, लंच कर लिया? जाहिर है लंच करने के बाद ही तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, वरना मुझे अपनी शामत लानी थी, तुम्हारी डांट सुननी पड़ती। ऐसी बातें कर रहे हैं कबीर, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? कितना डरा के रखती हूँ आपको, क्या वाकई इतनी खौफनाक हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरी बीवी कहाँ खौफनाक है। हाँ, लेकिन बीवी का मूड बड़ा खौफनाक है, नाराजगी बड़ी खौफनाक है, बस इसी से डर लगता है मुझे। मैं तो कोई ऐसी हरकत ही नहीं करता कि जिससे आप नाराज हो जाए। गुड बॉय, हमेशा इसी तरह मेरी बात मानते रहा करें। अरे आप ही की तो मानता हूँ मैडम। थैंक यू सर जी। चाहिए बताओ, शीबा आ गई, कब चलना है? दरअसल कबीर मैं शीबा को अपने साथ ही ले आई थी, बाबा और मैं जाके उसको ले आए थे, अब बाबा के साथ ही जाके उसको उसके घर छोड़ाऊंगी। अरे भाई, उन्हें क्यों तकलीफ दी? मैंने तुमसे कहा था ना मैं आऊंगा। मैं जानती हूँ आपका शेड्यूल कितना बिजी है, मैनेज होके, बाबा वैसे भी फ्री होते हैं। आप बस एक काम कीजिएगा, आप ड्राइवर के हाथ ना शीबा की गाड़ी उसके घर भिजवा दीजिए। चलो ठीक है, फिर मैं शाम में तुम्हें पिक करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
क्या वानिया भाभी शोएब के साथ मिलकर साजिशें कर रही हैं? उनकी बातों से तो यही लग रहा है, वरना वो शोएब को अपनी प्लानिंग्स क्यों बताते? वो तो इत्तेफाक से मैंने उनकी बातें सुन ली। हो सकता है भाभी करती हूँ शोएब को फोन। शाला रहम करना, शोएब इन सब चक्रों से दूर रहे, वरना वानिया भाभी तो बहुत शातिर हैं। अल्लाह पाक शोएब को अकल देना। फरी का फोन? हाँ फरी। मामू जान, मैं अमल हूँ। अरे अमल बेटा, तुम क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? जी मामू जान, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मामा और बाबा तो मुझे आने देते ही नहीं, आप आ जाए ना। आई नो मेरा बच्चा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। जी मामू जान, और अलमीर मामा और आनी को भी। अमल, किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं मामा, मैं तो ऐसे ही गेम खेल रही थी। इतनी नफरत हो गई है फरी को मुझसे कि बच्ची को भी मुझसे दूर रखना चाह रही है। मिशी, क्या हुआ? guess what? What? मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। So great! I'm so happy, अलमीर। Yes, it is great news. और पता है क्या? बताओ। मैंने भैया की कंपनी को बीट किया। देखा, मैं तो तुम्हें कहती थी कि तुम एक जीनियस हो और इतनी बड़ी डिग्री है तुम्हारे पास, जरूर उनकी कंपनी को फायदा ही हुआ होगा तुमसे, लेकिन अब तुम अपनी ये वर्थ अपनी ही कंपनी के लिए यूज करना। Of course. और इस बात पर तो ट्रीट बनती है अलमीर। बिल्कुल बनती है। Let's have dinner tonight. ओके, इसके अलावा भैया के पास भी चलेंगे मिठाई का डब्बा लेके खुशखबरी सुनाने। भैया की तरफ? हाँ, मैं उनका एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ
जब उन्हें पता चलेगा कि अलमीर ने उनको बीट किया है। वो समझते थे कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू। मैं जस्ट गो फ्रेशन अप। तो आप तो खुश होंगी ना भाभी, आपका तो रास्ता साफ हो रहा है। आपका दिमाग बहुत तेज है वानिया भाभी, आप चाहें तो ये भी करवा सकती हैं। भैया का नंबर किसने डायल किया? क्या अमल ने भैया को कॉल की थी? मगर क्यों? क्या बात की होगी उसने? अमल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी जाके उससे पूछती हूँ। नहीं, अगर इस बात पे मैंने उसे डांटा तो उसके दिल में 100 सवाल आएंगे। क्या बताऊंगी उसे? कैसे समझाऊंगी? हाँ सुबह, हाँ सारी बात हुई? ठीक है, मैं आती हूँ तुम्हारी तरफ हॉस्पिटल। नहीं, मैं अस्पताल डायरेक्टली पहुंच जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं पहुंचती हूँ अल्लाह हाफिज। क्या वो खैरियत? कौन है हॉस्पिटल में? नहीं कोई नहीं, बस वो जाना है मुझे। कहाँ जाना है? कौन है? यार वो सुबह ने एक और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया सेकंड ओपिनियन के लिए। यार फानिया, तो उस बात के पीछे पड़ गई हो। जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है छोड़ दो उसको। क्या बस में नहीं है? कोशिश करना। अल्लाह भी कहता है हाथ पे हाथ रखकर मत बैठो, कोशिश करो। तो मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती ना समीर। ठीक है। क्या ठीक है? तुम्हें जरूरत ना सही, मुझे तो है बच्चे की जरूरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरी, एक कप चाय मुझे बना दो, स्ट्रॉन्ग सी। मुझे कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करना है। अभी लेकर आए। अरे वाह, किस्मत तो मेहरबान है। दूसरा बड़ा ऑर्डर आ गया है आज। हेलो। हाँ रेहान, खुशखबरी है। खुशखबरी? काहे की खुशखबरी? दूसरा बड़ा ऑर्डर आ गया है आज। रियली? हाँ, मैं उनकी मेल जो है तुम्हें फॉरवर्ड कर रहा हूँ, देख लो। हाँ, फॉरवर्ड करो मुझे। ये मैं भेज चुका हूँ। और पैकिंग जो है ना वो जरा तेज करवा दो। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर हम इस पर वर्क करेंगे। आप डोंट वरी, हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। ओके। काम तो तेज करना ही है, वक्त कम और मुकाबला सख्त है।
चाय। तो मैं खुशखबरी सुनाता हूँ। कैसी खुशखबरी? तुम्हें बताया था ना कि पिछले हफ्ते एक हमें ऑर्डर मिला है, आज दूसरा बड़ा ऑर्डर आ गया है। सच? कम से कम 10-15 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा दोनों में। तो रेहान का हिस्सा देखकर मेरे हिस्से में कुछ 6-7 लाख रुपए आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र अल्लाह का। चलिए शुरुआत तो हुई। आप देखिएगा, आप इसी तरह से मेहनत करेंगे ना, अल्लाह पाक बहुत बरकत देगा। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। आप चाय पीजिए, मैं कबाब फ्राई करती हूँ आपके लिए। वैसे उसकी तबीयत ठीक है, हाँ अल्लाह का शुक्र है। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे तुम्हें उसे साथ लेकर आ जाना चाहिए था, अकेली कहाँ रहेगी? कबीर कोई परेशानी की बात नहीं है, उसने अपनी पुरानी मेट को बुला लिया था और वो भी अपने हस्बैंड के साथ, तो वो चौकीदारी कर लेगा और वो घर के काम कर लेंगे, और उनको भी बेचारों को रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो अच्छा ही है। चलो ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? कैसे? मैं ठीक हूँ। कैसी हो मिशाल? मैं ठीक हूँ। वो भैया, हम आपको एक खुशखबरी सुनाने आए थे। दरअसल खबर इतनी बड़ी है तो सबसे पहले आपके पास ही आए। वो अलमीर को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अलमीर जो उम्मीदें लेकर यहाँ से गया था वो अब पूरी हो जाएंगी। माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन। जबरदस्त, शाबाश। आओ बैठो। आ जाओ। अरे नहीं, वो निकल रहे होंगे ना ऑफिस के लिए, तो ऐसे ही डिस्टर्ब कर। अरे ऐसे कैसे निकल रहे होंगे, कुछ खा पी के जाना। लेट्स सेलिब्रेट। थोड़ी देर बैठो मेरे साथ। वो फिर आ जाएंगे, देर हो जाएगी आपको। कोई बात नहीं, मैं देर से चला जाऊंगा। तुम आओ बैठो। आओ। भाभी ये आ जाओ। थैंक यू Gifts सो और मच। मिठाई। इसकी क्या जरूरत थी? महविश, कुछ खाने का इंतजाम करो। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। आ जाओ, आओ। अलमीर और मिशाल ये यहाँ क्यों आए?